Hello guys, welcome to our channel. This is CTET paper session 2014 September paper first हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट. दिस इज क्वेश्चन 106. प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना. सो आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषित होते हैं, द्विभाषित होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं. सो आंसर इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है. प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए. आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. भाषा सीखने और सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही है? बच्चे स्कूल आने से पहले ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं. सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों, उपदेशात्मक पाठ शामिल हों, कहानियां अधिक से अधिक शामिल हों. तो प्राथमिक स्तर पर जो पाठ्यपुस्तकें होती हैं उसमें कहानियां अधिक से अधिक शामिल हों, इस बात पर ध्यान देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य होता है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना, बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना, गृह कार्य की सामग्री जुटाना. सो अभ्यास और गतिविधियों जो होती है पाठ के अंत में उसका उद्देश्य होता है ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन है. प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है पाठ्यपुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना, बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग सिखाना, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना. सो आंसर होगा ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. चोम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है. सो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है बच्चों में. नेक्स्ट. भाषा में आंकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है. सो जो आंकलन होता है भाषा में उसकी प्रक्रिया होगी बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है. आंसर ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है. भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्यपुस्तक का या फिर समाज का? सो आंसर होगा 4th, समाज का. नेक्स्ट क्वेश्चन है. पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्यपुस्तक की या फिर भाषा परीक्षाओं की? सो आंसर होगा ऑप्शन 2, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की. नेक्स्ट क्वेश्चन है. एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना, सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना. सो आंसर होगा 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है. भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर बल दिया है? भाषा की पाठ्यपुस्तक पर, समाज में होने वाले भाषा प्रयोग पर, परिवार में बोले जाने वाली भाषा पर, कक्षा में बोले जाने वाली भाषा पर? सो आंसर होगा 2nd. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सके. आंसर होगा ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है. बच्चों की भाषा का आंकलन करने के लिए उचित तरीका है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना. सो आंसर होगा ऑप्शन 2.